नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सीनियर लॉयर्स आस्क सीजीआई टू डायरेक्ट सीबीआई टू लॉन्च एफआईआर अगेंस्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट जज शेखर कुमार यादव। अर्थात जो बहुत ही जो सीनियर वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनसे एक गुहार लगाई है, एक पिटीशन भेजी है उनको और कहा है, उनसे निवेदन किया है कि आप सीबीआई को आदेश दीजिए कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस शेखर कुमार यादव, उनके खिलाफ जो प्राथमिक सूचना दर्ज कराए हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए। तो इस मामले में ये क्या है, शेखर कुमार यादव का मामला, क्यों ये आजकल सुर्खियों में है, क्यों विवाद है शेखर कुमार यादव के ऊपर, और ये जो सीनियर वरिष्ठ वकील हैं ये सब क्यों नाराज हैं इनसे, इसमें सीजीआई कैसे इन्वॉल्व हो गए, इन सब मुद्दों को आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा है, आप लोग जरूर देखिए, आपको आनंद आएगा। चलिए मित्रों, इससे पहले कि वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार आपके आसपास की जो जानकारियां हैं देश दुनिया की, वो सब छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से अपलोड की जाती हैं और बहुत से ऐसे मुद्दे अपलोड किए जाते हैं जो अखबारों में नहीं आते या आपकी नजरों से बच के निकल जाते हैं, उनको भी मैं वीडियो के माध्यम से आपके पास लाता रहता हूं। तो चलिए शेखर कुमार यादव जी को देखते हैं। ये शेखर कुमार यादव नहीं है, ये है भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जी। ये चंद्रचूड़ जी के बाद यही जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो ये है संजीव खन्ना, भारत के मुख्य न्यायाधीश। इस समय ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे अब देखते हैं, इनको देखते हैं। ये हैं शेखर कुमार यादव जी, ये हैं शेखर कुमार यादव। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज हैं। ये जो इनके साथ जो विवाद जुड़ गया है वो इसी चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा। ये चित्र मैंने वहीं से उठाया है जिससे सबको विवाद समझ में आ जाए। ये आप इनके चित्र के पीछे देख रहे होंगे, ये लिखा है विश्व हिंदू परिषद विधि प्रकोष्ठ। ये विश्व हिंदू परिषद का जो वकीलों का संगठन है, उसके किसी एक प्रोग्राम में ये अपनी बात कुछ कह रहे हैं। और ये जो है, ये उच्च न्यायालय इलाहाबाद इकाई की जो है कोई वर्कशॉप हो रही थी, उसी में ये अपनी बात कह रहे थे। नीचे भी आप देख रहे होंगे, ये इलाहाबाद जो हाई कोर्ट एसोसिएशन और कुछ इस प्रकार की चीजें लिखी हुई हैं। 8 फरवरी 2024 का मामला है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि विश्व हिंदू परिषद की कोई ऐसी यहाँ पर बैठक हो रही है जिसमें हाई कोर्ट एसोसिएशन के और वकील लोग और जो वहां के पदाधिकारी और गणमान्य लोग हैं, वो लोग बैठे हुए थे और उस प्रोग्राम में इनको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। स्वाभाविक है कि अगर विधि से जुड़ा हुआ मामला है, कानून से जुड़ा हुआ मामला है, तो उसमें किसी जज को बुलाया जाएगा, किसी वकील को बुलाया जाएगा, किसी खिलाड़ी को नहीं बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि विधि प्रकोष्ठ का कोई बैठक चल रही हो, कानून से जुड़े हुए मुद्दों पे बात चल रही हो और उसमें हम विराट कोहली को बुला लें, ये संभव नहीं है। और उसमें कोई मुझको भी नहीं बुलाएगा कि आप आकर के न्यूज यहां पर पढ़िए। उसमें किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाएगा जो विधि से जुड़ा हुआ हो, विधि का जानकार हो। तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने सोचा होगा कि जो शेखर यादव जी हैं, ये जज हैं हाई कोर्ट में, एक इमिनेंट पर्सन है और विधि के जानकार भी हैं, तो इन्हीं को चीफ गेस्ट बना देते हैं। और इन्हें स्वाभाविक रूप से जैसे वकील लोग इनके पास गए होंगे कि सर आपको चीफ गेस्ट बनाना चाहते हैं, तो वकीलों की रिक्वेस्ट को ये अनसुना नहीं कर पाए होंगे। उन्होंने कहा ठीक है चलिए आते हैं। तो इन्होंने उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और वहां पर चले गए। अब वो विश्व हिंदू परिषद का विधि प्रकोष्ठ है कि मुस्लिम लीग का विधि प्रकोष्ठ है, इससे जज को ज्यादा मतलब नहीं है। क्योंकि वो विधि से जुड़ा हुआ था, वकील उनके पास आए होंगे, सीनियर वकील, तो वो मना नहीं कर पाए होंगे। तो यहीं से ये विवाद शुरू हो जाता है कि ये जो जज साहब हैं, ये विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में क्यों गए। तो आइए चलिए देखते हैं। कुछ सीनियर जो वकील हैं
जिनमें कुछ इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो वकील हैं और कुछ सुप्रीम कोर्ट के भी वकील हैं, उन्होंने 17 जनवरी को शुक्रवार के दिन जो है एक जो है सीजेआई को, जो संजीव खन्ना जी हैं, उनको एक जो है पिटीशन भेजी और उस पिटीशन में कहा कि आप सीबीआई को आदेश दीजिए कि जो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करें, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे सांप्रदायिक कमेंट्स किए हैं विश्व हिंदू परिषद की जो के द्वारा जो ऑर्गेनाइज किया गया था कार्यक्रम, उसमें कुछ ऐसे जो कमेंट्स किए गए हैं जो कि जज की मर्यादा के अनुसार नहीं है। और ये प्रोग्राम कब हुआ था? ये 8 दिसंबर 2024 को हुआ था। काफी पुराना मामला है, तब से ये थोड़ा थोड़ा मामला पक रहा था और अब ये खिचड़ी पूरी पक चुकी है। तो मित्रों, ये जो है वकील लोगों का कहना है। और अब इन्होंने सीजीआई से क्यों गुहार लगाई? ये चाहते तो यहां भी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर सकते थे। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, उनसे भी कह सकते थे। इन्होंने सीजीआई से क्यों कहा, उसको मैं आगे की 2-3 स्लाइड्स में अभी आपको बाद में बताता हूं। ये जो वकील हैं, इन्होंने एक पिटीशन भेजी है सीजीआई को, और कुछ और अन्य जो सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट को, उनको भी अपनी पिटीशन रिसीव कराई है कि कहीं ऐसा ना हो संजीव खन्ना जी भी ये शेखर कुमार यादव का पक्ष ले लें, तो किसी ना कोई ना कोई तो ऐसा होगा ही जो शेखर कुमार यादव से पूछताछ करेगा कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो। इसलिए इन्होंने कई जजेस को ये सब रिसीव करा दिया है। और इन्होंने कहा क्या है पिटीशन में? इन्होंने पिटीशन में कहा है कि जो इन्होंने कुछ कमेंट किए हैं उस प्रोग्राम में, वो जो है ऐसा प्रतीत होता है कि अब ये न्यायिक रूप से निष्पक्ष नहीं रह गए हैं। इनके कमेंट से ऐसा नहीं लगता कि अब ये निष्पक्ष रह गए हैं। अब ये अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्पक्षता से नहीं कर सकते हैं। और ये जो जज हैं शेखर कुमार यादव, इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से एक धार्मिक समुदाय के साथ जोड़ लिया है। कौन से धार्मिक समुदाय के साथ? उनका कहना है कि चूंकि विश्व हिंदू परिषद की बैठक में गए थे, उनके कार्यक्रम में गए थे, इसलिए इन्होंने अपने आप को हिंदू समुदाय के साथ जो है जोड़ लिया है। अब ये मुसलमानों के मुकदमों में निष्पक्ष रूप से फैसले नहीं दे सकते हैं, इसलिए इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। इन्होंने जो जजेस का प्रोटोकॉल है वो तोड़ा है। जब ये जो यादव जी हैं, जो जज हैं हाई कोर्ट के, इन्होंने अपने ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए हैं उनसे मुकर गए हैं। उन्होंने कहा है कि ये सभी आरोप झूठे हैं और मेरे कमेंट्स को गलत तरीके से उनकी व्याख्या की गई है। हर व्यक्ति यही कहता है कि मेरे जो कमेंट्स हैं उनकी गलत व्याख्या की गई है। होता क्या है कि जो पूरी बात कही जा रही है, जो 4, 6, 8 सेंटेंस कहे जा रहे हैं, उनको काट दिया जाता है और किसी एक सेंटेंस को कोट कर दिया जाता है। तो होता क्या है कि जो उसका ओरिजिनल कंटेक्स्ट है वो उसके पीछे के 2-3 वाक्यों में है, उनको हटा करके केवल एक वाक्य को आगे प्रोजेक्ट कर दिया जाता है और कहा जाता है कि ये देखिए ये कम्युनल हो गए। तो उन्होंने कहा है कि ये सब जो बातें हो रही हैं इनका कोई मतलब नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम है जजेस का, जो जजेस का समूह है जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करता है, जो रिकमेंड करता है, ऑलरेडी मैं अपना मुद्दा उनको कम्युनिकेट कर चुका हूं और उनको सब कुछ बता चुका हूं। तो ये कहना है जस्टिस शेखर कुमार यादव का। उन्होंने कहा कि ये सब बकवास है। अब आगे ये मुद्दा और डेवलप होगा और मालूम चलेगा कि कौन गलत है कौन सही है। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो वकील लोग हैं, इन्होंने सीजीआई को क्यों जो है ये अपनी पिटीशन दी, क्योंकि 1991 का एक केस है के वीरास्वामी केस। उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि अगर हाई कोर्ट के किसी जज के खिलाफ या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके खिलाफ या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ अगर आपराधिक मुकदमा कायम करना है तो आपको सीजेआई अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की परमिशन लेना पड़ेगा, उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर चीफ जस्टिस की अनुमति के बिना हाई कोर्ट के किसी भी जज, किसी भी मुख्य न्यायाधीश अथवा सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज के खिलाफ अगर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया तो ठीक नहीं होगा, वो पहले ही अवैध माना जाएगा। तो इसलिए वकीलों को लगा
कि हमारे पास केवल एक रास्ता है कि सीजीआई के पास चला जाए। इस जजमेंट में कहा गया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के खिलाफ भी मुकदमा करना है तो भी आपको सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जजेस हैं 2-4 उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सीजीआई के ऊपर तो है नहीं कोई सुप्रीम कोर्ट में, तो उनके बाद जो 2-4 जज हैं उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी। अर्थात बिना सीजीआई की अनुमति के शेखर कुमार यादव जी के खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती थी। अगर ये नहीं तो अब तक जो ये वकील लोग हैं ये सब पुलिस थाने में इकट्ठा होकर के धरना प्रदर्शन नारेबाजी करके उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा चुके होते। लेकिन चूंकि उनको मालूम है, वो खुद वकील हैं, कानून के जानकार हैं, उनका कहना है, उनको ये पता चल गया होगा कि अगर इस प्रकार की वो चीजें करेंगे तो हो सकता है कल उन्हीं के खिलाफ जो है कोई कार्रवाई हो जाए, उन्हीं के खिलाफ कोई आदेश निकल जाए। इसलिए उन्होंने मुकदमा न दर्ज करा करके उन्होंने सीजीआई के लिए पिटीशन भेजी है। तो चलिए मित्रों, ये शेखर कुमार यादव का क्या मुकदमा है, आपको क्या लगता है कि केवल विधि से जुड़े हुए एक कार्यक्रम में चले जाने से शेखर कुमार यादव जो जज हैं उनकी निष्पक्षता जो है प्रभावित हो गई है या नहीं हुई है? इस पर आपको जो भी कहना है कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।